इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर ऑफ थ्री फेज स्टार कनेक्शन। क्लियर? तो पहले मैं आपको रिकैप करता हूँ कि जो स्टार कनेक्शंस में होता है वो जो लाइन करंट है और फेज करंट दोनों सेम होता है, और ये जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज का होता है। और ये जो लाइन वोल्टेज है ना, अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आप एक बार फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। और आप जानते हो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है ये ये आपका R N Y और ये B, ये IR IY और ये IB, एंड ये जो वोल्टेज था आपका क्या था, VR N, और ये जो वोल्टेज लिखा था मैंने लाइन वोल्टेज VRY। तो इसका मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। क्या किया था, ये BRN, ये BYN और ये आपका BBN है ना। ये उसके बाद ये आपका हो गया फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या होता था, 30 डिग्री लीड करता था। तो ये आपका ये 30 डिग्री है। यहाँ से तो ये 120 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। तो मैंने बताया था ये क्या होगा, ये BRY, ये 30 डिग्री। उसी तरह मैंने यहाँ पे बताया था कि ये होगा BYB है ना, ये 30 डिग्री अपने लाइन वोल्टेज से लीड करेगा। अब ये BVN है ना, तो जो लाइन वोल्टेज होगा क्लियर 30 डिग्री लीड करता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 240 है, ये 180 है, तो ये कितना 60 है, तो 30 डिग्री लीड करता है। इसका मतलब ये जो है 30 डिग्री से ये लीड करेगा। इसका नाम क्या था, VBR। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया था लैगिंग लोड के लिए, मान लो लैगिंग लोड है तो जो करंट होता था अपने फेज वोल्टेज से, तो ये जो आपका फेज वोल्टेज है, तो ये जो फेज करंट है क्या होगा, फेज करंट IRN, यही क्या होगा आपका लाइन करंट। कितना एंगल से लीड कर रहा है, ये 5 एंगल से ये लैग कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली ये आपका BYN है, तो इसका जो फेज करंट होगा है ना, जैसे BYN, इसमें जो फेज करंट क्या है आपका IY या RY1 है ना। तो ये जो है IYN या IY, ये 5 डिग्री से ये लैग कर रहा है। सिमिलरली B फेज के लिए ये VBN है ना, इसमें जो करंट जा रहा था क्या था, ये VBN, ये अपने फेज वोल्टेज से लैग करता है कितना डिग्री, 5। ये आपका IBN बोलो या IB है ना, क्योंकि इसमें फेज वोल्टेज और फेज करंट दोनों सेम है। ये एंगल कितना हो गया, 5। तो ये आपका फेजर डायग्राम था। हमारा एम क्या है, एक्टिव पावर निकालने के लिए। तो टोटल पावर, टोटल कितना फेज है, 3 फेज है, तो P = है ना, पहला जो कॉइल में जो फेज वोल्टेज क्या है BRN, करंट क्या है इसमें IRN, फेज करंट। अब हमें देखना एक्टिव पावर क्या होता है, BI cos ∅, जहाँ पे ∅ क्या है, एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। तो अब बताओ BRN और IRN, ये BRN है और ये RN, उसके बीच का एंगल कितना है, ∅ है, तो ये क्या हो जाएगा cos ∅, प्लस दूसरा फेज क्या, Y फेज के लिए क्या लिखेंगे आप, फेज वोल्टेज BYN, फेज करंट क्या है IYN, और दोनों के बीच का एंगल कितना है
तो ये बी वाई एन है और ये आई वाई एन है, इसके बीच का एंगल क्या है, फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई प्लस तीसरा फेज क्या है, बी फेज है, तो उसका वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज वी बी एन, करंट क्या है, आई बी एन कॉस, अब एंगल देखो, ये फेज वोल्टेज और फेज करंट है ना, का एंगल क्या है, फाई है। क्लियर। और हम जान रहे हैं क्या कि जो बी आर एन इज इक्वल टू बी वाई एन इज इक्वल टू बी बी एन, ये क्या होता है, फेज वोल्टेज ऐसे लिखते हैं, और आई आर एन इज इक्वल टू आई वाई एन इज इक्वल टू आई बी एन, इसको मैं क्या लिखा, आई पी से। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो P हो जाएगा वो क्या होगा, वी पी आई पी कॉस फाइव प्लस वी पी आई पी कॉस फाइव प्लस वी पी आई पी कॉस फाइव। क्लियर। अभी क्या हो जाएगा, ये थ्री वी पी आई पी कॉस फाइव। तो ये जो हो गया थ्री फेज पावर है ना। अब अगर आपसे ये हो गया फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म में, और आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, थ्री, ये जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का क्या होता है, 1/√3 टाइम्स होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, BL/√3 है ना। जैसे BP इक्वल क्या हो जाएगा, BL/√3, और IP की जगह मैंने IA लिख दिया क्योंकि दोनों करंट क्या है, सेम है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या होगा, √3 BL/IL cos फाइव। तो ये आपका आ गया थ्री फेज एक्टिव पावर। एक हो गया फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म में, दूसरा हो गया लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में। सिमिलरली रिएक्टिव पावर क्या होता है, पढ़ा हो अपने सिंगल फेज में, BI sin फाइव, तो वैसे ही लिखेंगे आप, Q इज इक्वल टू BRN IRN, वहाँ पे cos फाइव, ये क्या हो जाएगा, ये sin फाइव प्लस BYN IYN sin फाइव प्लस BBN IBN sin फाइव। सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया है उसी तरह यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3VP IP sin फाइव, या इसको आप फेज लाइन के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, √3 BL IL sin फाइव। ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में, और ये आ गया फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म में। तो आपसे पूछा जाएगा अपरेंट पावर क्या होता है, अपरेंट पावर क्या होगा, P² प्लस Q²। जब सॉल्व करेंगे आप इसमें, है ना, मतलब आप क्या लिखेंगे, आप P क्या है आपका, √3 BL IL cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस √3 BL IL sin फाइव का होल स्क्वायर। तो जब ये सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा √3 BL IL। क्लियर। तो आपने क्या सीखा कि P आ गया √3 BL IL cos फाइव, Q आ गया √3 BL IL sin फाइव, और S क्या आ गया √3 BL IL। और आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को अपरेंट पावर के टर्म में लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो P इज इक्वल टू क्या है, √3 BL IL cos फाइव, इस √3 BL IL क्या लिख देंगे हम, S cos फाइव। इससे आपसे पूछे cos फाइव क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर, तो एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर। क्लियर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं थ्री फेज स्टार कनेक्शंस का। तो मैंने जो डेल्टा में ही बताया था, तो पावर दोनों का सेम आया था, जो फॉर्मूला स्टार में आया वही फॉर्मूला डेल्टा में आएगा, है ना। तो यही था आपका कैलकुलेशंस ऑफ पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। थैंक यू।